गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का। अध्याय 4 में हमने पिछले क्लासों में आपको बताया था कि चित्रालेख और दंड आलेख के बारे में। आज हम देखेंगे दोहरे दंड आलेख के बारे में। तो देखिए, तीसरा नंबर टॉपिक आज पढ़ना है दोहरे दंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ्स। देखिए, इसमें दो दंड आलेख दिए रहेंगे। जैसे पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि दंड आलेख दिए रहते थे, यानी एक ही आपको दंड आलेख दिए रहते थे, तो उससे आपको प्रश्नों को हल करना था। अब इसमें देखिए दो दंड आलेख दिए रहेंगे और इसमें से आपको प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए, पहला ग्राफ दे रहा है ये कलर वाला जो मैंने भर दिया है इसको, इस ग्राफ का देखिए 6माही परीक्षा का दंड आलेख है, ठीक है। यानी ये जो दंड आलेख दिखा रहा है ये 6माही परीक्षा का है, ठीक है। और ये सादा वाला जो ग्राफ है इसको वार्षिक परीक्षा का ये दंड आलेख है, ठीक है। 2024 में क्लास 8 के विद्यार्थियों का 6माही यानी 6माही का ये ग्राफ है, और वार्षिक ये सादा वाला ग्राफ वार्षिक है। यानी वार्षिक परीक्षाओं में गणित के प्राप्त अंक यानी 2024 में प्राप्त गणित के अंक दिए हुए हैं। यानी ये 0 से लेकर 10, 20, 30, 100 तक ये क्या है, वर्ग 8 के विद्यार्थियों के गणित के अंक हैं, यानी प्राप्त अंक है, और ये वर्ग 8 के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको डबल दंड आलेख दिया रहेगा, यानी इसी को कहते हैं दोहरा दंड आलेख। इसमें क्या होता है, एक ही विद्यार्थी का तुलनात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए ये आसान होता है। यानी तुलनात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए ये दोहरे दंड आलेख का प्रयोग किया जाता है। ये वाला जो ग्राफ है चित्र वाला जो इसमें जो कलर किए हुए हैं, तो ये वाला ग्राफ क्या दर्शा रहा है, 6माही परीक्षा को दर्शा रहा है। और ये जो सादा वाला है इसको क्या, ये यानी जो सादा वाला ग्राफ है ये वार्षिक परीक्षा को दर्शा रहा है। तो अब इस तरह मान लीजिए गोलू को देखिए 50 अंक प्राप्त हुए हैं, तो किस यानी कलर वाला है ना, तो 6माही परीक्षा में गोलू को 50 अंक प्राप्त हुए हैं। और यही सादा वाला जो दंड आलेख है इसमें देखिए ये 60 के सामने यानी 60 अंक प्राप्त है। यानी गोलू को 6माही परीक्षा में 50 अंक और वार्षिक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त है। प्रश्न नंबर क कह रहा है किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6माही और वार्षिक में समान रहा। यानी इस ग्राफ को देखकर आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो पूछ रहा है ना किस विद्यार्थी का प्रदर्शन, यानी वह कौन सा विद्यार्थी है जो 6माही और वार्षिक में समान अंक प्राप्त किया है। तो इसमें देखिए गोलू को 6माही में 50 और वार्षिक में 60, ये तो समान प्राप्त नहीं है। उस आनंद को देखिए, आनंद को 6माही में 40 अंक और वार्षिक में भी 40 अंक, तो ये दोनों में क्या है, समान अंक प्राप्त हुए हैं, गणित में समान अंक प्राप्त हुए। तो वही ना पूछ रहा है, देखिए प्रश्न में किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6माही और वार्षिक में समान रहा। तो क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। देखो वार्षिक में भी 40 अंक और 6माही में भी 40 अंक, यानी दोनों में क्या आ रहा है, समान हो रहा है, यानी 40-40। तो कौन सा विद्यार्थी, आनंद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आनंद। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, यानी ख कह रहा है किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6माही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा। यानी गोलू का देखिए, गोलू का वार्षिक में 60 अंक और 6माही में 50 अंक, तो इसमें कितना अंक का तुलना है, तो इन दोनों के बीच के कितना अंक का तुलना है। देखिए 6माही में 50 अंक और वार्षिक में 60 अंक, तो इसमें तुलना क्या होता है, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइएगा तो तुलना निकल जाएगी। यानी 60, पहले 50 अंक था 6माही में, अब 60 अंक, तो 10 अंक का तुलना, यानी 10 अंक अधिक लाया है। उसी प्रकार आनंद में देखिए, आनंद में तो कोई तुलना ही नहीं, बराबर अंक, तो ये 0 हो जाएगा इसमें तुलना। 6माही और वार्षिक परीक्षाओं के बीच की तुलना क्या है, तो देखिए ये 60 था और ये 90, यानी 30 अंक अधिक लाया है। उसी प्रकार देखिए काजल को 6माही में 60 अंक और वार्षिक में 50 अंक, ये तो कम ही हो गया ना। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6माही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा, तो ये तो अच्छा कहाँ, और कम ही हो गया, यानी कम ही हो गया। ये क्या हो जाएगा, -10। देखिए अब देखिए सीमा को 6माही में 80 अंक प्राप्त हो रहा था और वार्षिक में 70 अंक प्राप्त हुआ, तो ये भी तो क्या हो गया, कम ही हो गया, अच्छा कहाँ हुआ, यानी -10 ही हो गया, ठीक है।
अब देखिए, तो सबसे अच्छा अंक रोहित को न हो रहा है, क्योंकि रोहित को 6 में 60 अंक प्राप्त हुआ और वार्षिक में 90 अंक, यानी 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ। तो पूछ रहे हैं प्रश्न, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 की तुलना में, यानी 6 की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा। तो कौन वो विद्यार्थी है? रोहित। तो इसका आंसर उत्तर क्या हो जाएगा? रोहित। अब देखिए प्रश्न संख्या ग कह रहा है, कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। यानी आपको इस वर्ग 8 के विद्यार्थी दिए हुए हैं और इनके अंकों का अंक भी दिए गए हैं, यानी गणित विषय में प्राप्त अंक भी दिए रहेंगे। तो देखिए पूछ रहा है ना, किस विद्यार्थी का ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक, वार्षिक को आपको देखना है। तो वार्षिक देखिए, गोलू को वार्षिक में 60 अंक और आनंद को 40 अंक। तो ये 50 अंक से कम ही ना है, हमें 50 अंक से, यानी 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हुए विद्यार्थी को देखना है। अब देखिए, अब वो भी वार्षिक में, रोहित को 90 अंक, यानी ये भी क्या है? अधिक है। काजल को वार्षिक में 40 अंक, ये नहीं होगा। सीमा को वार्षिक में 80 अंक, 80 अंक, तो ये हो जाएगा। यानी किन किन विद्यार्थियों को वार्षिक में 50 से अधिक रहा? तो गोलू, रोहित और सीमा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोलू, रोहित और सीमा, ये आपका उत्तर होगा। कह रहा है ना, कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, कितने विद्यार्थियों ने 6 में 50 से कम अंक प्राप्त किए। अब पूछ रहा है ना, कितने विद्यार्थियों ने 50 से कम अंक प्राप्त किए 6 में, देखना है आपको। तो 6 में देखिए, ये 50 अंक है, तो इस 50 से कम नहीं ना है, तो 50, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये भी देखिए, आनंद को 6 में 40 अंक प्राप्त हुए, तो ये हो जाएगा। रोहित को 60 अंक प्राप्त हुए, 50 से कम नहीं है। काजल को, इसको भी 50 अंक प्राप्त हुआ, नहीं, काजल को भी 50 अंक ही प्राप्त हुआ, 50 से कम पूछ रहा है प्रश्न में। अब देखिए, सीमा को 6 में 80 अंक प्राप्त हुआ, तो ये भी नहीं होगा। यानी केवल एक ही विद्यार्थी जो है 40 अंक प्राप्त किया, यानी 50 से कम, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद। तो इस तरह आपको प्रश्न दिए रहेंगे, आपको इसी तरह हल करना है और ये आप आसानी से हल कर लेंगे।